नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे कि मनुष्य के जो तीन अस्तित्वगत आयाम होते हैं, यानी मनुष्य जिस तीन आयामों पे खड़ा है वो क्या होते हैं हमारे जीवन के। तो सबसे बड़ा जो होता है वो ब्रह्म है, दूसरा जीव है और तीसरा जगत है। दोस्तों, ये हमारे मनुष्य के ये तीन आयाम होते हैं जिसके ऊपर हमारा जीवन टिका हुआ है। यदि हम इसको यदि समझने से वंचित रह जाएंगे तो दोस्तों हमारा जीवन हमेशा संकट में ही रहेगा, हम स्वयं को नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्म क्या होता है, जीव क्या होता है और जगत क्या होता है। जगत मतलब माया, ब्रह्म, जीव और माया क्या होते हैं दोस्तों। तो ये जो पूरा अस्तित्व का जो जीवंत है और आकाश जीवंत है, इसे ही ब्रह्म कहते हैं दोस्तों। उसी प्रकार जीव क्या है, जो यानी हमारे ही भीतर उस निराकार जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसी का अंश आत्मा है। और ये आत्मा इस माया के साथ संयुक्त रूप से जुड़ जाता है, जिसे हम जीव कहते हैं। तो माया के कारण ही ये जीव जुड़ा होता है, जिसे हम जीव कहते हैं। माया के प्रभाव में जो आत्मा जुड़ी होती है उसे जीव कहते हैं दोस्तों। तो माया क्या है दोस्तों, जिसको हम जगत कहते हैं दोस्तों। ये माया जो भी आकार रूप में इस समष्टि में व्याप्त है, इस प्रकृति में है, उसे ही माया कहते हैं। और वो माया पूरे जगत में है, जो भी आकार रूप में यहाँ पे दिखाई देती है दोस्तों। माया जो सर्वव्याप है, यानी ये जगत जिस भी आकार रंग रूप में आपको दिखाई देता है, ये सब माया है। और दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो है वो निराकार है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। तो जो भी स्वरूप आपको दिखाई देता है इस समष्टि में, सब आकार रंग रूप जो भी है, ये सब माया है दोस्तों, इसी को माया कहते हैं। अब माया जो होती है तो दोस्तों, ये जितना भी संसार में जो रंग रूप आकार दिखता है, ये सब का कंट्रोल माया के हाथ में होता है। यानी ये सब जितने भी जो रंग रूप, यानी मनुष्य हो गया, जीव जंतु, पशु पक्षी, जीव गंधर्व, ये जितने भी जो है, ये सब इट इज़ कंट्रोल बाय द इल्यूजन, यानी ये सब माया के से कंट्रोल किए जाते हैं। तो दोस्तों, माया इतनी प्रबल होती है, इसीलिए बोलते हैं कि ऋषि मुनि माया महा ठगनी हमने जानी। तो दोस्तों, इस प्रकार से माया पूरे हमारे विश्व में व्याप्त है। और इसी के कारण हमारे जो उपनिषद हमें बताते हैं, इसी के कारण, माया के कारण ही हमारे अंदर अज्ञान आता है। और ये अज्ञान ही अविद्या कहलाती है। जो हम माया मतलब ये जो संसार में जो भी हम देखते रंग रूप आकार, जो हम अस्तित्वगत जो पढ़ाई समझते, उसी को अविद्या कहते हैं। ये संसार जितना भी जो भौतिक जगत से निर्मित है, इसको जो दिखता है दोस्तों, इसी को अविद्या कहते हैं। तो अविद्या कहाँ से आती है? ये समष्टि में पूरा व्याप्त है, जिसको माया कहते हैं। और माया के कारण ही अज्ञान आता है, और अज्ञान ही अविद्या है। तो दोस्तों, ये माया है। अब माया पूरे समष्टि में व्याप्त है। तो हमारे अंदर जो मनुष्य है दोस्तों, 99% 99.99% लोग जो है सब माया के ट्रैप में दोस्तों। तो माया यानी संसारी व्यक्ति जो होता है वो हमेशा माया के ट्रैप में फंसा होता है। और 0.1% लोग जो है, जो जैसे बुद्ध पुरुष है, जो माया के ट्रैप में नहीं फंसे हैं, जिसे हम कह सकते हैं बुद्ध कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं, संत कह सकते हैं, योगी कह सकते हैं। ये ऐसे पुरुष है, ये ऐसे योगी है जो माया के ट्रैप में नहीं है। लेकिन दोस्तों, मोस्ट ऑफ द पीपुल्स कहना चाहिए, जो मनुष्य है वो सब माया के ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, अब जिन्होंने, और अब हम समझते हैं कि जो माया उपनिषद है दोस्तों, उपनिषदों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि हर उपनिषद हमारे अस्तित्व के जीवन से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, माया उपनिषद के माध्यम से हम जानेंगे कि माया क्या है, और ये माया के बंधनों से मुक्ति कैसे मिलेगी। हाउ वी विल गेट द फ्रीडम फ्रॉम द इल्यूजन्स। तो दोस्तों, माया के बंधनों से मुक्ति के लिए हमें कुछ मार्ग है। तो इसमें जो जनरली जो हम इस संसार में रहते हैं, जो संसारी होता है, उसके पास एक ही मार्ग होता है, भोग का मार्ग। क्योंकि संसारी हमेशा भोग में ही लिप्त रहता है, तो संसारी हमेशा अपने भोग के मार्ग पे चलता है दोस्तों। उसके अलावा एक होता है वैराग्य, जिसके अंदर एक छोटी सी इच्छा जागती कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं रहना है। एक जब तो दोस्तों, दो प्रकार के मार्ग होते हैं। एक संसारी का मार्ग होता है भोग का, और एक दूसरा होता है जो वैराग्य का मार्ग। यानी जो ऐसा व्यक्ति जो वैराग्य यानी साधक निकलता है
जो ऐसे 1% लोग हैं, 99% लोग तो भोग के मार्ग पे चल रहे हैं, 1% ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि जिनके अंदर एक कौतूहल, एक जिज्ञासा जागी है कि मैं कौन हूँ, मैं, मेरा अस्तित्व क्या है, क्या मैं मशीन हूँ, यानी स्वयं के बारे में जिज्ञासा करता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या मशीन हूँ, क्या मैं यंत्रगत काम करता हूँ, ये मेरी डिजायर, मेरी भावना है, मेरी इच्छा है, कहाँ से आती है। तो दोस्तों ये साधक होते हैं। जो जो ऐसे साधक जो है वो मात्र 1% लोग हैं। तो ये जब मुक्ति के मार्ग पे निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, इनका मार्ग होता है त्यागने का। जो वैरागी लोग जो होते हैं, वैरागी यानी मतलब साधक, ये सोचते हैं कि ये जो माया है, माया को त्यागा जाए। तो दोस्तों माया के उपादान क्या होते हैं? माया के उपादान होते हैं धन, धन, कीर्ति, शोहरत, वासना, ये सब माया के होते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम इनको सब त्याग देंगे तो हम मतलब मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो वैरागी है ये क्या करता है? त्याग करता है। लेकिन दोस्तों इस त्याग में भी जो सोचता है, जो त्यागी पुरुष सोचता है कि मैंने माया को छोड़ दिया, तो इसमें भी उसका एक एक अहंकार बचा होता है कि मैंने माया को त्याग दिया। तो माया यानी हम त्यागने का जो एक अहंकार, जो सूक्ष्म अहंकार होता है, इसी को ही बोलते हैं सूक्ष्म माया, ये बची रह जाती है। यानी ये अहंकार बचा रहता है कि मैंने त्याग दिया। इसीलिए हमारे जो ईसावासी उपनिषद हमें कहते हैं कि भोगना भी त्यागते हुए भोग करना, यानी भोग को भी करो तो कैसे करो? त्यागते हुए। यदि आपने उसको याद रखा कि मैंने इसको त्याग दिया, तो फिर भी आपके अंदर जो अहंकार सूक्ष्म होता है उसके अंश बचे रहते। तो दोस्तों ये दोनों मार्ग जो होता है, जो वैराग्य का भी मार्ग होता है, तो वैराग्य का भी जो मार्ग है वो, उसमें अहंकार बचा ही रहता है। तो दोस्तों इसके अलावा जो मुक्ति के जो मार्ग होते हैं, यानी मुक्ति के मार्ग पे जो निकलता है व्यक्ति, उसके जो तीसरा मार्ग होता है वो होता है जागरण का मार्ग, जागृति का मार्ग। तो वे ऐसे लोगों का मार्ग होता है जो बहुत ही 0.001% लोग ऐसे होते हैं जिसको हम बुद्ध पुरुष बोलते हैं, जिसको हम योगी पुरुष बोलते हैं, जैसे संत पुरुष बोलते हैं, जिन्होंने मतलब एक जागृति का मार्ग चुना। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में भी समझाते हैं, दूसरे अध्याय के 69, या निशा सर्वभूतानी, मतलब जो जागृति करते हुए जीते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो जागरण का मार्ग अपनाते और जागृति करते हुए वे अपना जीवन जीते। तो दोस्तों हमें यदि हमने समझा कि माया के जो मार्ग होते हैं वो 3 प्रकार के जो मार्ग है, जिसमें जो तीसरा मार्ग है यही एक अंतिम और आखिरी मार्ग है जिससे आप माया से मुक्ति पा सकते हो। तो जागृति का मार्ग यानी स्वयं के प्रति जागरूकता कि मेरे विचार कहाँ से, मेरी भावनाएं कहाँ से, ये संसार क्या, जगत क्या, ये लोभ लालच क्या। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने समझा कि जो संसारी का मार्ग होता है वो भोग का मार्ग होता है, क्योंकि संसारी का भोग का इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जागने की इच्छा नहीं रहती। तो वो 99% लोग ऐसे हैं आज भी भोग के पीछे भाग पड़ते हैं, उनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है, यानी वो ऐसे इसमें पड़े हुए हैं कि मतलब जो उनके अंदर एक जीवंत ऊर्जा है ही नहीं, जो आत्मा है ही नहीं कहना चाहिए, जो अपने पदार्थ के गुण पे, तमोगुण पे जी रहे हैं, यानी जिनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, सिर्फ खाना पीना सोना और बस, इसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। तो ऐसे % लोग हैं जो कहना चाहिए संसारी लोग हैं, जो सिर्फ भोग के पीछे पड़े हुए हैं दोस्तों। कुछ ऐसी 0.1% लोग हैं जो 1% लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, इस तल पे नहीं रहना है, हमें कुछ साधक के तल पे, वैराग्य के तल पे, लेकिन वो भी, उनके अंदर भी अहंकार बचा रहता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा तीसरा जो है वो जागृति का मार्ग है, जो हमें वैराग्य, जो हमें माया से मुक्ति दिलाता है। ये अंतिम और आखिरी मार्ग है दोस्तों। इसी मार्ग पे चल के संत महात्माओं ने इस माया को समझा, जाना और हमें समझाया, और जो उपनिषद भी हमें उन्होंने दिया, माया उपनिषद। तो दोस्तों अगली कड़ी में हम समझेंगे कि माया के जो 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने समझा कि जो संसारी व्यक्ति जो होता है, जिनके अंदर कहना चाहिए आत्मा का प्रकाश नहीं होता, इसीलिए दोस्तों हमारे जो मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद, वो कहते हैं नयम आत्मा बलहीन लभ्य, यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग जिनके अंदर आत्मा का बल ही नहीं होता, ऐसे लोग बलहीन कहलाते। जो दोस्तों, तो मतलब कहना चाहिए 99% सब आदमी में आत्मा का प्रकाश नहीं है, वो सिर्फ अपने यानी पदार्थ का है ना, हम लोग अपने जो पदार्थ के जो गुण होते हैं, जिसके यानी जो सभी जीव जंतु में जो माया के जो स्वरूप है, जो गुण है,
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब इसी के आधार पे, इसी प्रकृति के आधार पे अपना जीवन जी रहे। तो दोस्तों जो साधारण संसारी मनुष्य होता है वो 99% द पीपुल दे आर लिविंग विद द इल्यूजन्स। तो दोस्तों हम सब लोग माया के ट्रैप में फंसे। हमारे अंदर ये जिज्ञासा भी नहीं होती कि हम कौन है, क्या है, हमारे जीवन में दुख क्यों है, क्यों हम अपने आध्यात्मिक दुख में फंसे हुए। ये डर भय चिंता लोभ लालच ईर्ष्या घृणा द्वेष क्रोध लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद निंदा चुगली ये सब कहाँ से आता है, व्हाट इज़ द थिंग्स। दोस्तों हम इसको करते जाते, इसके ट्रैप में फंसते जाते, लेकिन हमने हमारे अंदर एक जिज्ञासा नहीं होती कि हम इसको जाने कि समझे ये क्या है। यानी हमारे अंदर वैराग्य भी नहीं जागता कि हम इसको समझ पाए। दोस्तों यही कारण है कि हम आज 99% लोग इसी में फंसे हुए, और यही कारण है कि जो हमें हमारे मतलब जो मानसिक रूप से दुख जो होते हैं इन्हीं के कारण आता है, और इसी से हमारा शारीरिक दुख होता है। हम जो बड़ी बड़ी जो बीमारियों के जो ग्रस्त होते हैं दोस्तों, और हम दोष देते हैं दूसरी चीज़। तो हमारे पास जो हमारी शारीरिक बीमारी का सबसे प्रमुख कारण है वो यही है कि हम स्वयं को नहीं जानते, जो हम अपने मानसिक संरचना को नहीं जानते। दोस्तों हमारा जो जीव, जिसको हम जीव हमने समझा, वो हमेशा जो दो आयाम है प्रकृति और ब्रह्म, दोनों के बीच में गुत्थम गुत्था फंसा हुआ है। दोस्तों ये जो हमारा जो शरीर जो बना है, ये कोशिकाएं जो है, ये जिसके अंदर प्रकृति बैठी हुई है और जीव भी इसी के अंदर बैठा हुआ है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकृति में कुछ हलचल होती है तो जीव उसके ट्रैप में फंसता है। तो दोस्तों लेकिन जीव के पास एक, यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक छोर पे ब्रह्म है और दूसरे छोर पे प्रकृति है, माया है, और बीच में फंसा हुआ है जीव, जिसको हम जीव अहंकार कहते हैं। तो दोस्तों उसके पास वो चाहे तो उसके पास एक चुनाव का अधिकार है, वो चाह सकता है, वो झुक सकता है कि उसे सत्य की ओर जाना है या उसे माया की ओर जाना है। ये चुनाव का अधिकार सिर्फ मनुष्य जाति को है और किसी को नहीं है। तो उसके पास एक चुनाव का अधिकार है। द पर्सन कैन डिसाइड वेयर विल गो इनसाइड द माया इनसाइड द ट्रूथ। तो ये दोस्तों हमारे पास एक चुनाव होता है कि हम समझ सकते हैं कि हमें जाना किधर है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों के गुत्थम गुत्था में फंसा रहता है। और जीव जो होता है और प्रकृति जो होती है वो निरंतर, हमने कई पहले भी चर्चा की है कि प्रकृति अपने गुणों के आधार पे गुणा गुणेषु वर्तन्ते, प्रकृति अपने गुणों के आधार पे ही गति करती है, वो निरंतर गति करते रहती है। लेकिन ये जीव जो, जब हम स्वयं को नहीं जानते और स्वयं को जानने की इच्छा भी नहीं करते, तो दोस्तों जो प्रकृति से जो उठती है, जो संवेदना जो उठती है, हम उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो जैसे हमने पहले भी समझा था जड़ और चेतन के बारे में। तो दोस्तों जड़ प्रकृति है और चेतन एक संभावना है इस जीव की कि ये यदि अपने आप को जानने लगे, यदि हम अपने आप को समझने लगे तो हम चैतन्य हो सकते हैं। तो दोस्तों चैतन्य कब कहलाते हैं? जब हम अपने संसार को जानते हैं, समझते हैं, तो यही हमारा चैतन्य कहलाता है दोस्तों। तभी हम माया से मुक्ति पा सकते हैं। जो और माया से मुक्ति के जो हमने मार्ग समझा दोस्तों, तो हम संसारी लोग हैं, हम तो ऐसे भोग में फंसे हुए हैं, ऐसे तमसा में फंसे हुए हैं कि हमारे अंदर सिर्फ मैं का भाव है। अभी मेरा का भाव जब तब आता है जब हम रजोगुण में जाते हैं, जब हमको थोड़ा सा होश आता है कि नहीं मैं जो ये तमसा में फंसा हूँ तो अब मुझे कुछ करना है। लेकिन दोस्तों वो भी एक मेरा की प्रवृत्ति जब आती है तो हम रजोगुण में जाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों तमोगुण रजोगुण के जो स्तर होते हैं दोनों डिफरेंट होते हैं। जो व्यक्ति तमोगुण का है तो वो तमोगुण वाला व्यक्ति जो होता है वो रजोगुण में शिफ्ट नहीं होता। ये हमारे उस ईश्वर की एक अच्छी माया है कि जो व्यक्ति एक बार रजोगुण में चले गया वो फिर तमोगुण में नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर जो भोग है, जो भोग की जो लालसा है, उसके अंदर इतनी तीव्रता बढ़ जाती है कि फिर वो संसार का भोग ही करने जाता है। तो दोस्तों मैं और मेरा ये द्वैत का जो सिरा, ये प्रकृति का सिरा कहलाता है और इसी में हम भुगतते रहते हैं। तो दोस्तों हम जब तक अपने अंदर स्वयं को जानने की जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक हम माया के ट्रैप में फंसे रहेंगे। इसीलिए दोस्तों हमारे जीवन में जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासा मानना नहीं, जिज्ञासा और वास्तविक ज्ञान हमारा उपनिषदों से आता है। जैसे आज हम ये सारी चर्चा माया उपनिषद से पढ़े, और हमारे जो प्रमुख उपनिषद हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया है कि मतलब ऐत्रेय उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है दोस्तों, और इसके अलावा भी ईशावासी उपनिषद है, कठ उपनिषद है और प्रश्न उपनिषद है। ऐसे 11 उपनिषद है जो मनुष्य के अस्तित्व को मायने रखते हैं दोस्तों। और एक निरालम उपनिषद है, जो ये सब उपनिषद जो है ये मनुष्य के अस्तित्व से जुड़े हुए। और दोस्तों इनसे ही सब
इनको जब तक नहीं समझोगे तब तक आप वो जो टीवी पे शोकाज बाबा आते उनके ट्रैप में फंसते रहोगे, क्योंकि वो किस्सा कहानी है। किस्सा कहानी बहुत छोटी चीज़ होती है, हम उसमें सिर्फ आपको मनोरंजन होता है दोस्तों, लेकिन जब आप उसमें आप स्वयं को नहीं पहचान पाओगे। स्वयं को जानने के लिए आपको उपनिषद चाहिए, भारत के दर्शन शास्त्र चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों कि भारत के दर्शन शास्त्र उपनिषद ये मानव के अस्तित्व से जुड़े हुए ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता। तो जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी उद्धार नहीं आ सकता। तो दोस्तों आज हमने समझा कि जीव क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, माया के उपादान कारण क्या है, और मुक्ति के मार्ग के साधन क्या है, कि जिसको हमने समझा कि मतलब संसारी हमेशा भोग का मार्ग अपनाता है और वैरागी हमेशा त्याग का मार्ग, और जो बुद्ध पुरुष जो होते हैं वो हमेशा कहना चाहिए जागरण का मार्ग अपनाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से यदि आप भी अपने जीवन में कुछ सत्संग या जिज्ञासा व्यक्त करें तो आप भी माया के बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। और ये आपके पास एक चुनाव है, ये अधिकार आपका है, ये आप चाहो तो मुक्ति के राह पे निकल सकते हो या नहीं चाहो तो रह सकते हो। लेकिन दोस्तों जीवन एक ही बार मिला हुआ है, कोई दूसरा जन्म नहीं है। हम जिसको जन्म बोलते हैं दोस्तों, वो जन्म हमारा जन्म कभी नहीं होता, क्योंकि माया कभी नहीं मरती, मिट्टी भी कभी नहीं मरती। तो दोस्तों हम उत्पन्न होते हम जब पैदा कोई भी जीव जब पैदा होता है तो उसका उत्पादन होता है, निर्माण होता है, मशीन का निर्माण होता है दोस्तों। वैसे हम भी इस शरीर के रूप में मशीन रूप में पैदा होते हैं। जन्म हमारा चेतना से होता है, वो चेतना जिससे फिर हम शरीर को समझते हैं। अदरवाइज हम पैदा तो मशीन के रूप में ही होते हैं ना, प्रोडक्शन नहीं है हमारा, हम इसको निर्माण ही कह सकते हैं, क्योंकि हम उत्पन्न होते हैं। इस शरीर में बैठी माया है, शरीर में काम वासना है, इसी से हम उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों इसको हम जन्म कहाँ बोलते, जन्म किसी का नहीं होता दोस्तों, ये हमारा भ्रम है, हमारी अज्ञानता है। जो हम बर्थडे सेलिब्रेशन मनाते हैं दोस्तों, ये हमारा अज्ञान है, माया है, जो हमारे कुछ भी करा लेती है। तो दोस्तों हमारा जन्म नहीं होता, हम उत्पन्न होते। जन्म हम चेतना से जन्म होते, क्योंकि हमारा स्वभाव है आनंद, प्रेम, करुणा, जो चेतना का स्वभाव है, हमारा आत्मा का स्वभाव है बोधो अहम प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तो दोस्तों हमें अपने स्वरूप को पहचानना है। हमारा जन्म नहीं होता, हम पहले से है, हम ब्रह्म स्वरूप है, और इसको समझने के लिए ही जीवन मिला हुआ है। तो दोस्तों इस जीवन का उपयोग कीजिए और समझिए। दोस्तों जो मुक्ति के मार्ग में हमें बताया गया कि जो वैराग्य का मार्ग होता है, जो व्यक्ति 1% लोग जो वैराग्य के मार्ग पे निकलते हैं, और जो बहुत मतलब जो माला तिलक पहरी मनमाना लोगिन राम खिलौना जाना, यानी जो अपने आप को साधु संत समझते हैं और वो सोचते हैं कि हमने माया को त्याग दिया। दोस्तों ऐसे व्यक्ति माया को त्याग नहीं करते, माया का अंश हमेशा बचा रहता है, क्योंकि जो माया को त्यागने की कोशिश करेगा वो आदमी बुरी तरह फंसता है अज्ञानता के अंधकार में। दोस्तों यही कारण होता है कि बड़े बड़े आश्रमों में आप देखिएगा कि जो त्यागते हुए माया बोलते हैं कि हम त्यागी हो गए, और बहुत आश्रमों में उनके जो डेरा चलते आज वो जेल के सलाखों के पीछे। यही दोस्तों आज विदेशों में जो बड़े बड़े जो जैसे एप्स्टीन फाइल का नाम आ रहा है, जिसमें नेता लोग जो फंसते, बड़े बड़े बाबा लोग जो फंसते हैं, यही कारण है दोस्तों, क्योंकि वो माया को त्यागने की कोशिश करते हैं। माया को त्यागा नहीं जाता दोस्तों। हमारे उपनिषद और दर्शन शास्त्र और ब्रह्मसूत्र और हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें यही समझाती है कि माया को समझा जाता है दोस्तों। माया से मुक्ति का मार्ग है जो बुद्ध पुरुष ने अपनाया, वो है जागृति का मार्ग, जागना। तभी माया से आप मुक्त हो सकते हो दोस्तों, त्यागने से कोई नहीं होता। त्यागते हुए यदि आप कुछ भी करोगे, हम इसलिए हमारे ईशावासी उपनिषद हमें समझाते हैं कि त्यागते हुए भोग करो, मतलब त्यागना मतलब समझना। यदि आप जिस चीज़ को समझ जाते हो तो आप उस चीज़ से मुक्त हो जाते हो। यदि डर को समझ जाते हो, डर से मुक्त हो जाते हो, और भय से क्रोध से को समझ जाते हो, क्रोध से मुक्त हो जाते हो। तो दोस्तों आप काम वासना से भी यदि आप समझ जाते हो क्या है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, हाड़ मांस का शरीर है दोस्तों, यदि इसको आप समझ जाते हो तो आप काम वासना से भी मुक्त हो जाते हो। तो दोस्तों जो व्यक्ति यदि माया को समझेगा वो व्यक्ति मुक्ति पाएगा।